वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक ये लोग देश में लगातार हिंसा को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। अभी तो खरगोन, गुजरात और करौली की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि इन्होंने देश की राजधानी दिल्ली पे हमला कर दिया और अब एक एक कर देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा का दौर भी बदस्तूर जारी है। दिल्ली के बाद अब एक और राज्य ऐसा है जहां कट्टरपंथियों ने कहर बरपा दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन। देश के अलग अलग राज्यों में जमकर कुटाई के बाद भी कट्टरपंथी संगठन लगातार अपने पैर पसार रहे हैं। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम होने के बाद कर्नाटक और उत्तराखंड में भी ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। जय श्री राम के नारे से न जाने इनको कैसी चिढ़ है जो ये जिहादी इतने उग्र हो जाते हैं कि ना तो बुजुर्ग को देखते हैं, ना ही जवान को देखते हैं, ना ही महिलाओं को देखते हैं। पुलिस पर भी हमला करने से ये जिहादी चूकते नहीं हैं। अब भारत के एक और राज्य में इन्होंने ऐसी ही करतूत कर दिखाई है। दरअसल देश में सांप्रदायिक हिंसा की खबरों का सिलसिला लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के मौके पर दिल्ली में हुए बवाल का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भी हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। हालांकि इस झड़प को समय रहते ही पुलिस ने अपनी सूझबूझ से रोक दिया और स्थिति पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू संगठन यानी कि वीएचपी ने अल्लूर कुर्नूल में होलागुंडा में हनुमान जयंती समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह के दौरान उन्होंने पुलिस की सलाह के खिलाफ डीजे सेट का इस्तेमाल किया। जब वो मस्जिद के पास से होकर निकले तो पुलिस ने उन्हें डीजे सेट बंद करने को कहा, लेकिन वो मस्जिद के सामने रुक गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। हालांकि उस वक्त पुलिस निरीक्षक ने वीएचपी सदस्यों को मौके से रवाना कर दिया। रैली जब मस्जिद से थोड़ी दूर चली गई तो उन्होंने फिर से डीजे सेट बजाना शुरू कर दिया। इस पर मुसलमानों ने आवाज़ उठाई और दोनों गुटों के बीच मामूली विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते जमकर पथराव की स्थिति भी बन गई, हिंसा का दौर भी शुरू हो गया और लगातार दोनों ही पक्षों के बीच आगजनी का मौका भी बनते बनते बच गया। तब तक मौके पर पहुंची पुलिस बल ने भीड़ को तितर बितर करने की पूरी कोशिश की और हालांकि पुलिस की सूझबूझ से पुलिस इस मामले पर कामयाब भी नजर आई। वहीं पुलिस के अनुसार करीब 10 मिनट तक पथराव हुआ। उन्होंने कहा कि हमने जो फुटेज जुटाई है उसके आधार पर 20 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में बवाल, देश भर में हनुमान जयंती का मौका था, लेकिन दिल्ली में बवाल जिस तरह से मचा है, इस दौरान दिल्ली में कई जगहों पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस बीच उत्तरी पश्चिम दिल्ली का ये मामला निकलकर सामने आया जहां जहांगीरपुरी में दो गुट आमने सामने हो गए और दिल्ली में जब से हिंसा हुई है तभी से तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं वो अब एक्टिव हो गई हैं। ऐसी ऐसी जगहें जहां पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनको नियंत्रण में लाने की पूरी तरह से कोशिश और कवायद जो है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बीच आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से जो मामला हमने आपको बताया, वहां पर जिस तरह से हिंसक झड़प हुई है उसके बाद से ही लगातार सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले आखिरकार आप कौन होते हैं। क्योंकि कानून प्रशासन ने अगर कहा है कि डीजे सेट ना बजाइए, अगर आगे चलकर भी उन्होंने रास्ते में डीजे सेट बजाया था तो उसके लिए प्रशासन वहां पर मौजूद है, उसके लिए कानून वहां पर मौजूद है। लेकिन बीच सड़क पर अल्लाह अकबर के नारे लगाना और उसके बाद किसी एक गुट के ऊपर इस तरह से हिंसक झड़प करना और इस तरीके से जब किसी का त्योहार चल रहा है उस वक्त हिंसक वारदातों को अंजाम देना कहीं से कहीं तक शोभनीय नहीं है। और इसी को लेकर लगातार देश में इस प्रदर्शन के खिलाफ, इस एक गुट के खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज़ें भी उठ रही हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इस गुट के खिलाफ आवाज़ें उठती हुई मुखरता के साथ और प्रखरता के साथ नजर आ रही है। इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।